नंबर वन स्किल टू बिकम अ हाई पेइंग फ्रीलांसर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी स्किल है जिसे आप सीख के हाई पेइंग फ्रीलांसर बन सकते हैं। ये स्किल आपको पता है आपकी सर्विस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो स्किल? दैट इज सेल्स। लोगों को लगता है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग बुक हो गई, अब तो मज़े आ गए, क्लाइंट अब कन्वर्ट हो जाएगा और हम एक नई डील डन कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। क्लाइंट आपके साथ आता है, मीटिंग करता है, सब कुछ करता है और बाद में आई विल गेट बैक टू यू बोल के चला जाता है और फिर आपको क्लाइंट से सुनने को कभी नहीं मिलता। तो ऐसा होता है अक्सर क्योंकि आपको सेल्स की नॉलेज नहीं है। आपको सेल्स स्किल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर सर्विस, हाउ टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट and how to show the value of your work, and this is why sales is very important for you to learn. So that is why sales is the number one skill you should learn as a freelancer. अगर आपको सेल्स आती है, आपकी सेल्स स्किल बहुत अच्छी है, तो फैक्ट की बात बताता हूँ, आप 10 में से 8 क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ सेल्स से आपके क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, आपको अपने काम की वैल्यू दिखानी आती है। आपको अपने काम की वैल्यू शो करनी आती है क्लाइंट को, और जब क्लाइंट देखता है कि आपके काम की वैल्यू उसके प्राइसिंग से ज़्यादा है तो वो कन्वर्ट बहुत ईजिली हो जाता है। आप ही सोचिए, अगर आप किसी को 1 रुपये देते हैं, बदले में आपको 10 रुपये का काम करके देता है, तो क्या आप उसके पास नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि फ्रीलांसर्स अपने काम की वैल्यू नहीं दिखा पाते, इसीलिए वो ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाते, अच्छी सेल्स नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो कम प्राइसेस पे काम करके रह जाते हैं। तो हाई पेइंग फ्रीलांसर बनने के लिए आपको अपने काम की वैल्यू आनी चाहिए, वो आप सीखते हैं सेल्स में। नंबर 2, आप क्लाइंट्स का बजट गैस कर लेते हैं। जी हाँ, आपको क्लाइंट से एक बजट पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपको क्लाइंट की बातों से, क्लाइंट के बिजनेस के बारे में और उन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि क्लाइंट हाई बजट क्लाइंट है या लो पेइंग क्लाइंट है, और इसकी मदद से आप उनको एक एप्रोप्रिएट रेट लगा सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम, जिसमें आपका प्रॉफिट भी हो। नंबर 3, आपको पता होता है कि आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंटली शो कर सकते हैं क्लाइंट के सामने, ताकि क्लाइंट आपके ऊपर डाउट ना करे। नंबर 4, आपको पता होता है कि आप क्लाइंट को कैसे दिखा सकते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि इंटरनेट पे स्कैम बहुत होते हैं, तो कोई किसी को कैसे ट्रस्ट करके पैसे देगा हाफ पेमेंट एडवांस में। तो अगर क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है तभी आपको पैसे देगा, वरना क्या पता आप उनके पैसे लेके ब्लॉक कर दो। तो इसीलिए ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट कैसे जीता जाता है वो आप सीखते हैं सेल्स के अंदर। आप सेल्स जानते हैं तो आपको पता होता है क्लाइंट के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में। आप सही क्वेश्चन करके सही प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं और एकदम एग्जैक्ट स्वीट प्राइस पॉइंट उन्हें दे सकते हैं, स्वीट कोड दे सकते हैं, जिसको वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, ना ही बार्गेन करेंगे। आप उनको एग्जैक्टली जो उनके दिमाग में नंबर होता है, आप उन्हें वो चार्ज करते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, अपनी काम के अकॉर्डिंग, अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर आपको सेल्स आती है तो आप क्लाइंट की नीड्स को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं और उस हिसाब से आप अपने काम का स्कोप डेवलप कर पाते हैं। और स्कोप मतलब होता है बेसिकली कि आप उनकी वेबसाइट पे या उनका जो भी काम कर रहे हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें क्या क्या आप इंक्लूड करने वाले हो, वो चीज़ आप अच्छे से बता सकते हो जब आपको सेल्स प्रोसेस आती है और क्लाइंट को समझना आपको आता है तो। और अगर आपको सेल्स आती है तो आप क्लाइंट को अपने रिजल्ट सेल करते हो, ना कि उनको वेबसाइट या अपनी सर्विस सेल करते हो। जैसे कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हो तो आप उनको सेल करते हो कि आपके इतने फॉलोअर्स बन जाएंगे, आपकी सेल्स ऐसे ग्रो होगी। आप वेबसाइट डिज़ाइनर हो तो आप बोलते हो आपकी लीड्स बढ़ जाएंगी, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा आप अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो। इस तरीके से आप उनको उनके ड्रीम्स डिज़ायर सेल करते हो, ना कि उनको वेबसाइट या सोशल मीडिया मैनेजमेंट या अपनी सर्विस सेल करते हो। ये सब कहाँ से सीखते हो आप? सेल्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नेगोशिएट करना जानते हो। सो बेसिकली हमेशा किसी क्लाइंट से जब डील होती है और क्लाइंट अगर आपके ऊपर, आपके काम में इंटरेस्टेड है, तो हमेशा नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, और नेगोशिएशन इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो नेगोशिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, और नेगोशिएट करना आना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट हमेशा नेगोशिएट करते हैं कि क्या आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्या आप बजट कम कर सकते हो, मेरा बजट कम है या मेरा बजट इतना है, ये आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, या कोई इससे बेटर काम करके दे रहा है, आपसे बेटर काम आपसे कम रेट में करके दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट आपसे नेगोशिएट ज़रूर करता है। बड़े बड़े डील्स में भी नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन से आप बच नहीं सकते। अगर आप क्लाइंट नेगोशिएट करता है, आपको बोलता, आपने $1000 चार्ज करने के लिए बोला, क्लाइंट आपसे बोलता है नहीं 800 में कर लो, और आप 800 में मान गए, तो आप वो मीटिंग
हार गए हो। आप $800 में अगर क्लाइंट के बजट में एग्री कर देते हो तो आप बेसिकली हार गए। तो आपको नेगोशिएशन से सीखने को मिलता है कि आपको कैसे चार्ज करना है, कैसे अपने प्राइसिंग पे स्टिक रहना है और कैसे आपको जो क्लाइंट का बजट है उससे ज़्यादा चार्ज करना है, ना कि कम। तो नेगोशिएशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्लाइंट के साथ डील डन करनी है, ना कि क्लाइंट लूज करना है। और बोनस टिप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो क्लाइंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं कि कोई आपसे सस्ते में काम कर रहा है, या फिर आई विल गेट बैक टू यू। आई विल गेट बैक टू यू का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके पास वापस आ जाएंगे, उसका मतलब ये होता है कि वो आपके पास वापस कभी नहीं आने वाले। इसके अलावा ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मेरे पास पैसों की कमी है, या आपका काम थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। ये सब वो हो सकते हैं। और ये भी हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या आपकी टीम छोटी है। इस तरह के ऑब्जेक्शन हो सकते हैं जिसे आपको हैंडल करना आना चाहिए, और वो आप कहाँ सीखते हैं? सेल्स के अंदर। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा, क्लाइंट आपके काम से इम्प्रेस नहीं होते हैं। क्लाइंट आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपने काम की वैल्यू शो करते हैं, और कितने आप कॉन्फिडेंट होते हो, किस तरीके से बात करते हो, उससे इम्प्रेस होते हैं। उन्हें काम से फ़र्क नहीं पड़ता। काम भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट वो हाफ ऑफ द डील है। काम आपको अच्छा आता है, वो हाफ ऑफ द डील है। आधा पार्ट होता है कि आप अपने आप को क्लाइंट के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हो। उससे क्लाइंट ज़्यादा इंप्रेस होता है। आपका काम भले ही एवरेज हो, पर आप बात करने में बहुत अच्छे हो, सेल्स में बहुत अच्छे हो, तो क्लाइंट आपके पास ही काम करवाएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। क्योंकि नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मीटिंग करना, अपने बात को रिपीट करना क्लाइंट के लिए हैजल होता है। तो अगर क्लाइंट आपके पास आया है मीटिंग में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे आप क्लोज करो। और वो कैसे करोगे? सेल्स के थ्रू। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे फिर से ऐसी अगली वीडियो के साथ। सी यू, बाय।